बच्चों बात करते हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, आप जानते हैं। वो भी तब निकाला जाता है जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक अप्रोप्रिएशन माना जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर तो आप तो होल ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, यानी फुल ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है। और जो एडिशनल कैपिटल होगी उस पे आप जो इंटरेस्ट निकालोगे वो निकालोगे एडिशनल डेट ऑफ एडिशन से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। जिस तरह से एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट निकलेगा डेट ऑफ एडिशन से लेके क्लोजिंग डेट तक का, वैसे ही कैपिटल विड्रॉन पे इंटरेस्ट निकलेगा डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन से लेके क्लोजिंग डेट तक का, ठीक है, जो भी गिवन रेट होगा। मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप ऐड कर दोगे, मगर जो कैपिटल विड्रॉन है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको माइनस करना होगा, सो एज टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू ऐड, एंड कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब कैपिटल आपको एंड की दे रखी हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकलता, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं या फ्लक्चुएटिंग दे रखे हैं। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन को ऐड करना होगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना होगा, तब जाके आपका ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगा। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो आपको इतना काम तो करना ही करना होगा, यानी क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन को ऐड भी करना होगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस भी करना होगा। मगर उसके अलावा आपको ड्राइंग्स को ऐड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड करना होगा अगर वो पहले लिया जा चुका है तो लॉसेज अगर कोई होंगे तो उसको वापस ऐड करना होगा, प्रॉफिट को माइनस करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इनको भी माइनस करना होगा अगर वो पहले दिए जा चुके थे, तब जाके ओपनिंग कैपिटल निकल। बच्चों बात करते हैं अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। अभी तो मैंने बात करी थी आप लोगों से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। बट अब हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा है इसके अंदर जैसे कि अगर फर्म के कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या डीड तो है मगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर इसमें आपको ये भी कहा गया है कि अगर प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन द पार्टनरशिप डीड, यानी डीड है और डीड के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न भी है, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों इन द अपकमिंग वीडियो। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न है तो फिर हमें ये देखना होता है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया गया है या उसको चार्ज ट्रीट किया गया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया गया कि इसको कैसे ट्रीट किया गया है तो उसको अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाता है, ना कि चार्ज। अप्रोप्रिएशन ट्रीट करने का मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा, लॉस होने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, ठीक है बच्चों। और अगर प्रॉफिट भी हुआ है और प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो जरूर जाएगा, लेकिन पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, उतना ही दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, और दिया ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अप्रोप्रिएशन माना है तो अब केस 1 में और 2 मैंने आपको बता दिया कि
अगर फर्म को लॉस हो गया तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। तो बच्चों आगे समझ बात, अगर उसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट किया है आपने और फर्म को लॉस हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता पार्टनर्स को। और फर्म का प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो जरूर उन लोगों को, लेकिन उतना ही देंगे जितना फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है, और देंगे ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मत दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं जरा केस सेकंड को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 10,000, बी का निकल के आया 6,000, दो ही पार्टनर थे, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 16,000, मगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया केवल 12,000। तो अब हम उनको इंटरेस्ट पूरा तो दे नहीं सकते, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट देने के लिए कम प्रॉफिट का कम से कम 16,000 होना जरूरी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनके ओरिजिनल इंटरेस्ट का रेशियो निकालेंगे जो कि 10,000 6,000 है, यानी 5:3। तो 12,000 को 5:3 के रेशियो में बांट देंगे, 7,500 और 4,500 आ जाएगा ए और बी का इंटरेस्ट। केस में आप देख सकते हैं ए और बी को इंटरेस्ट भी मिल गया 7,500 और 4,500, जो नेट प्रॉफिट के बराबर है, और ये उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में भी है, जो कि 5:3 था। 7,500 और 4,500 देखिए 5:3 का रेशियो ही आता है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उस रेशियो में बांटा गया, और उतना ही इंटरेस्ट दिया गया जितना फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट था, ताकि फर्म को लॉस ना हो जाए बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 7,500 और 4,500 जो कि 5:3 का रेशियो बनता है, और 5:3 का रेशियो आया कैसे, ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से, जो कि 10,000 और 6,000 थे। ठीक है बच्चों, केस 3 सबसे नॉर्मल केस है, जब फर्म अर्न करती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट अच्छा खासा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बड़ा है या फिर एटलीस्ट उसके बराबर है, तो पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, जितना उनका इंटरेस्ट ने कैलकुलेट किया था उनकी कैपिटल पे। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट किया है, चार्ज माना है, ठीक है, वो तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया हो, वरना अपने आप उसको चार्ज कभी नहीं मानते। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज ट्रीट करिए, तो अब ये बात मैटर ही नहीं करती फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या कम प्रॉफिट हुआ है या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा पार्टनर्स को देना होगा, जो भी उनका कैलकुलेट होकर आया है ऑन देयर कैपिटल्स। और एक और ख़ास बात, ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने बता ही दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस कर लिए, जब उसे अप्रोप्रिएशन मानते हैं या जब उसे चार्ज मानते हैं। ठीक है बच्चों।